पहली बार मैं कैमरा के सामने कुछ परफॉर्म करने जा रहा था, वो भी संजय लीला बंसाली के सामने। मैंने मेहनत की टू बिकम एन एक्टर, बट एक वजह जिसकी वजह से मुझे एक्टर बनना था वो था मेरा वजन। तो मैं एक स्टार किड हूँ, आप कहीं ना कहीं ज़्यादा मुझसे एक्सपेक्ट करोगे। जब लोग जाके देखेंगे तो उनको समझ में आएगा एक्चुअली कितनी मेहनत की है और हम एक्चुअली कितने पानी में हैं। शामिल सेंस इस 5 जुलाई को एक ताजगी भरी लव स्टोरी आने जा रही है और जिसमें बेहद ही चमकते हुए सितारे जो फ्यूचर के बड़े स्टार हो सकते हैं वो लॉन्च होने जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है शारमीन सहगल और मिजान जाफरी से, जो कि मलाल से डेब्यू करने जा रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है बॉलीवुड नाउ पे। थैंक यू सो मच। आप दोनों का ताल्लुक है फिल्म इंडस्ट्री से। कितना आसान या कितना मुश्किल था ये पहली फिल्म पाना? आई थिंक जितने लोग बॉलीवुड में आना चाहते हैं, जितने लोग एक्टर या एक्ट्रेसेस बनना चाहते हैं, उनके लाइक कंपैरिजन में आसान था। आई मीन रियलिटी है, आसान था, बट एट द एंड ऑफ द डे हम उसका क्या करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो आसानी की बात करते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं था। एट द एंड ऑफ द डे वो हमारी किस्मत थी जो हमें जस्टिफाई करनी है, हमें बोलना है कि हमें एट द एंड ऑफ द डे साबित करना है कि हम लोग इस आसान मौके के लायक हकदार है। और डिसीजन तो ऑडियंस के हाथ और में ही है। डिसीजन तो ऑडियंस के हाथ में ही है एट द एंड ऑफ द डे। सो होपफुली मुझे लगता है कि हमने हार्ड वर्क किया है, तो होपफुली वो दिखेगा बड़े पर्दे पे और लोगों को देखेंगे कि इवन दो आसानी से मिला है ये ऑप्शन, बट फिर भी हमने मेहनत उससे लाइक दुगनी की है। जी, वो दिख रहा है क्योंकि ट्रेलर में, सॉन्ग्स में आप लोगों को काफी पसंद कर रहे हैं लोग। शिव और आस्था की जोड़ी अभी से वायरल हो चुकी है। शिवा आस्था। जी थैंक यू। बट हमने पूरी कोशिश की कि हम लोगों से कनेक्ट कर पाएं, एंड आई थिंक हमने एक्चुअली ये करते वक्त सिर्फ यही सोचा कि हम अपने कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाएं, और जैसे ही हम अगर कैरेक्टर में घुस जाएंगे तो लोग ऑटोमेटिकली हमसे कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज कैरेक्टर ही इतनी खूबसूरती से लिखे गए हैं कि जब मैं एज अ मीज़ान शिवा के किरदार को पढ़ रहा हूँ और ये एज अ शारमिन आस्था के किरदार को पढ़ रही हैं, तो आई एम श्योर जिसने भी स्क्रिप्ट पढ़ी थी उनको ऑटोमेटिकली प्यार हो गया पूरी इस दुनिया से मलाल की। और हम यही आशा करते हैं कि लोगों को भी उसी तरह इमीडिएटली प्यार हो जाए। जी, आप दोनों असिस्टेंट रह चुके हैं, पहले संजय लीला भंसाली को आप दोनों असिस्ट कर चुके हैं, और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये इनका डेब्यू नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी आप रणवीर सिंह के बदले आप पद्मावत में काम कर चुके हैं। जी 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 बदले नहीं, बट एक दिन हमें पता चला कि उन्हें कई शॉट्स लेने थे जो रह गए थे, और रणवीर सर की डेट्स नहीं थी उनके पास उस दिन, और संजय सर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आ सकता हूँ। उनको एक्चुअली कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो बस बोल देते और मैं पहुँच जाता, बट ही इज़ एक्सट्रीमली स्वीट, और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आ सकता हूँ, और मैंने कहा ज़रूर सर, और मैं अगले दिन पहुँच गया। और वो सीन जो है, मुझे पहली बार मैं कैमरा के सामने कुछ परफॉर्म करने जा रहा था, वो भी संजय लीला बंसाली के सामने, और मेरे सामने 600 दूसरे आर्टिस्ट खड़े थे जिनको मुझे स्पीच देनी थी। तो मैं काफ़ी डरा हुआ था, काफ़ी एक्साइटेड था, बट ज़्यादातर एक्चुअली नर्वस ही था। बट बहुत बहुत अच्छे से वो दिन गया, और वो जो लर्निंग एक्सपीरियंस था ना मेरे लिए, एक होता है ना जिसको तैरना नहीं आता, आप सीधा उसको समुंदर में डाल देते हो, एक वैसा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और जो उस दिन मैंने जो कुछ सीखा, मुझे पता था कि इसके बाद सारी जो जर्नी होगी कंपैरेटिवली आसान होगी, बिकॉज जो एक डर होता है ना कैमरा के सामने खड़े होने का पहली बार, वो उसी दिन मिट गया था। और वो इतने बड़े पैमाने पर पद्मावत के सेट पर, और संजय लीला बंसाली डायरेक्टर हैं, वो आपको देख रहे रहेंगे, एंड इतने सारे आर्टिस्ट भी हैं जो सेट पे खड़े हैं, जो आपकी स्पीच सुन रहे हैं। तो काफ़ी सारे ख्याल दिमाग में चल रहे थे कि क्या संजय सर को पसंद आएगा, वो पहली बार देखने वाले हैं मेरा परफॉर्मेंस, और अगर नहीं पसंद आए तो ऐसा ना हो कि मुझे लॉन्च ना करें। तो काफ़ी सारे थॉट्स चल रहे थे, बट बहुत अच्छा गया, और संजय सर काफ़ी प्रभावित हुए, एंड आई एम सो हैप्पी कि वो मौका एक्चुअली मुझे मिला। आप दोनों अपने आप को कितना लकी मानते हैं कि संजय लीला भंसाली दी जो फिल्म मेकर लार्जर देन लाइफ फिल्म बनाते हैं, उनकी प्रोडक्शंस में आप पहली फिल्म कर रहे हैं? बहुत लकी मानते हैं हम कि संजय लीला बंसाली। कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि संजय लीला बंसाली आपको सुबह में फ़ोन करके बोलते हैं कि लाइक ये सीन ना उस टाइम पे तुमने थोड़ी गलती की थी, अभी वो गलती सुधार देना, तुमने बहुत ओवर गई थी वहाँ पे, थोड़ा अंडर प्ले करना। अभी एट द एंड ऑफ द डे द फैक्ट कि देश के लाइक ऑलमोस्ट सबसे बड़े डायरेक्टर
वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स इन दिस कंट्री, हमें फ़ोन करके, हमें दो न्यू कमर्स को फ़ोन करके बता रहे कि करना क्या है। और लड़कियाँ, एक्टर्स इन जनरल, नॉट इवन एक्टर जस्ट एक्ट्रेसेस, एक्टर्स इन जनरल, दोनों ये मौके के लिए तरसते हैं। हाल ही की वो डायरेक्ट नहीं कर रही है पिक्चर, बट उनका हाथ जो हमारे पे था, जो सपोर्ट सिस्टम था, जो अंडरस्टैंडिंग हमें हमें सिखाने की कोशिश कर रहे थे, हम बहुत लकी है कि हमको वो मौका मिला संजय सर से। शारमीन और मिज़ान, एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था लोगों को जिनको पता नहीं है कि आप लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है इस रोल को पाने के लिए, कितनी मेहनत की है, उनको ये लगता होगा कि कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं, इनसाइडर्स हैं, इसलिए आपको बहुत आसानी से मिल गया हो। लेकिन मैं पढ़ रहा था कि आपने कैसे एक अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जी है खुद, और आपने कितनी मेहनत की है, बी डांसिंग या अपनी बॉडी पे या आवाज़ पे, डिक्शन पे, मॉड्यूलेशन पे, हर चीज़ पे, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, एट द एंड ऑफ द डे मैंने मेहनत की टू बिकम एन एक्टर, बट एक वजह जिसकी वजह से मुझे एक्टर बनना था वो था मेरा वज़न। सो मैं कभी रिग्रेट नहीं करती हूँ, जो कोई मलाल नहीं है कि मैं मोटी थी, क्योंकि अगर मैं मोटी नहीं होती ना वो फीलिंग आती, मुझे एक्टिंग की अहमियत नहीं समझ में आती, मुझे एक्टिंग से जो मिल सकता है, मुझे जो किसी और की ज़िंदगी जीने का फीलिंग आता है, वो अगर मैं मोटी नहीं होती वो कभी फीलिंग आता नहीं, क्योंकि मैं वो फीलिंग को ढूंढने कभी जाती नहीं। और जब मैंने थिएटर लिया स्कूल में, तब 17 साल की उम्र में, वो एक फीलिंग आई कि लोग मोटी शारमीन को नहीं देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि मेरे किरदार पे हंस रहे हैं, क्योंकि मेरा कैरेक्टर टाइप किरदार था। तो अब वो फीलिंग नहीं आती अगर मैं मोटी नहीं होती। तो एक्चुअली मैं, और मीज़ान भी एक्टर नहीं होता अगर मैं मोटी नहीं होती, अगर मैं पतली नहीं होती, तो एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक आई नेवर वर्क ऑन बाजीराव मस्तानी, क्योंकि अगर मुझे एक्टिंग में घुसना नहीं था तो मैं बाजीराव मस्तानी में कभी काम नहीं करती। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि लाइफ आपको एक एक्सपीरियंसेस देती है और उससे आपको सीख मिलती है। एंड मेहनत हर चीज़ में होती है, या तो वेट लॉस सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है उसका, मेहनत जितनी मेहनत एक्टिंग में जाती है उतनी मेहनत वेट लॉस में नहीं जाती है, क्योंकि जो इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है वो इतना आसान नहीं है जितना जिम जाना जी। तो आई थिंक दैट ओवरऑल मेहनत सभी को करना पड़ता है, हम दुगनी मेहनत करने को तैयार है, क्योंकि जैसे आपने बोला ये मौका हमें आसानी से मिली थी, तो हमको हमारा 110% देना पड़ेगा, और वो हम करने को तैयार है, एटलीस्ट मैं करने को मिज़ान तैयार क्या कहना चाहिए? कैन यू रिपीट योर सवाल, बिकॉज मैं इतना खो गया हूँ नहीं, बेसिकली क्योंकि आजकल मेहनत एक सवाल है ट्रेंड है में कि नेपोटिज्म, और आप लोग इनसाइडर्स हैं, तो लोगों को ये नहीं पता होता कि सिर्फ फिल्म पाना एक बड़ी चीज नहीं है, उसके पहले की जो मेहनत है एक एक्टर बनने के लिए, यू नो नेपोटिज्म, एक्चुअली मैं सपोर्ट करूंगा उन स्टार किड्स को, बिकॉज मैं जानता हूँ आज की कितनी ज़्यादा मेहनत उनको डालनी पड़ती है। अगर मैं कोई स्टार किड नहीं होता तो आपकी एक्चुअली मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। बिकॉज मैं एक स्टार किड हूँ, आप कहीं ना कहीं ज़्यादा मुझसे एक्सपेक्ट करोगे, चाहे वो मेरे पिता की वजह से हो, दादा की वजह से हो, इनके मामा की वजह से हो, बट या आई डू अग्री दैट इट्स बिकॉज ऑफ दैट वो एक्सपेक्टेशन रहेगी, और मुझे दुगनी एफर्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे पता है कि लोग कहीं ना कहीं सोचेंगे कि क्या ये जावेद जाफरी जैसा डांस करता है, क्या इसकी कॉमेडी टाइमिंग जगदीप जैसी है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, सो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट स्टार किड्स के लिए। बट एट द सेम टाइम मैं ज़्यादा वरिड नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है या डर नहीं है इस बात का, क्योंकि मुझे पता है वो मेहनत जो हमने की है वो निखर कर एट द एंड ऑफ द डे स्क्रीन पर आ ही गई है, और लोग बस देरी है लोगों को वो देखने की। एंड मुझे 5 जुलाई का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। जी, बड़ी ताजगी है इस लव स्टोरी में, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था। मराठी मुलगा और एक नॉर्थ इंडियन लड़की, जी। आपने मराठी कितनी सीखी, कितना उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी? बहुत बहुत बहुत, क्योंकि मेरे ताल्लुकात उस भाषा से और उस कल्चर से ज़्यादा थे नहीं। एंड यस, मैं मुंबई में पला पड़ा हूँ, बट हमने ऊपर से ही देखा है, और काफ़ी सारे कल्चर्स हैं मुंबई में और इंडिया में, और काफ़ी सारी भाषाएं बोली जाती हैं इस देश में। तो आई एम सो ग्रेटफुल, और मैं इतना खुशनसीब हूँ कि मुझे एक मौका मिला है एक कल्चर को डिटेल में देखने का, और उनके लोगों को, उनकी ज़िंदगी को, उनकी दुनिया को एक डिटेल में देखने का। और मुझे ये होल प्रोसेस में मराठी लोगों से इतना प्यार हो गया, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं इसके दौरान ऐसा मुझे लगने लगा कि मैं खुद ही एक मराठी हूँ, और मैंने उनकी एक ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी।
कैसे रहते हैं वो लोग। मैंने काफ़ी चॉल्स में टाइम स्पेंड किया है, ट्रेन स्टेशन पे टाइम स्पेंड किया है, मराठी सीखी है मेरे डायरेक्टर मंगेश अडावले से। और एक उनका नज़रिया होता है, एक एटीट्यूड होता है, एक सोच होती है, और स्पेशली इस किरदार की जो सोच है काफ़ी अलग है लोगों से। तो क्या उस सोच को समझना और उसको अडेप्ट करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बट एक बहुत अच्छा ही प्रोसेस था। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ऐसा किरदार प्ले करने मिला है अपने डेब्यू फिल्म में। और मुझे पता है कि लोग जब कल जाके ये फिल्म देखेंगे तो उनको भी इस किरदार से उतना ही प्यार हो जाएगा जितना मुझे हो गया था। शारमीन, गाने बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, लोगों के ज़बान पर चढ़ गए हैं गाने, और डांस भी अच्छा है। उधर में आप दोनों का बहुत ही अच्छा डांस है। डांस के लिए कैसे प्रिपेयर किया? क्या आपको पहले से डांस आता था या फिर उसके लिए मैं जावेद जाफरी की बेटी नहीं हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे जो आई थिंक वही तो मैं बोल रही हूँ, मेहनत। क्योंकि मेरे शॉर्ट कमिंग्स है, मैं दुनिया की सबसे बेस्ट डांसर नहीं हूँ, मैं कटरीना कैफ के लेवल पे नहीं हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे उस औरत ने भी बहुत मेहनत की है अपने डांस पे, क्योंकि इसलिए वो यहाँ आप देख सकते हो उसकी मेहनत कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पे आई है इन टर्म्स ऑफ हर डांसिंग। सो एट द एंड ऑफ द डे आई फील लाइक मेहनत से इन ये सब चीज़ों को मैं पार कर सकती हूँ। इवेंचुअली मैं डांस कर पाऊँगी और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से। उधर में मुझे बहुत मेहनत डालनी पड़ी डांस करने के लिए, मैं पूरे दिन पर रिहर्सल करती थी और पूरे रात में शूटिंग करती थी। सो एट द एंड ऑफ द डे उतनी मेहनत मुझे उतने डांस के लिए करनी पड़ी। तो इवेंचुअली मेरी ज़िंदगी में मुझे मालूम है कि मुझे और भी मेहनत करनी पड़ेगी। और मिजान, मैंने कहीं पढ़ा आपके बारे में कि आप एक्टिंग नहीं करना चाहते थे, कुछ और करना चाहते थे, फिर आपने ये एक्टिंग में आने का कैसे सोचा? बचपन से मेरा म्यूज़िक और स्पोर्ट्स के तरफ बहुत शौक था। और ऑब्वियसली क्योंकि माँ बाप फैमिली इंडस्ट्री में थी तो कहीं ना कहीं फिल्म्स देखता ही था, और इंडस्ट्री से काफ़ी वो एक लगाव था। बट ऐसा कभी लगा नहीं था कि एक्टिंग करनी है या एक्टर बनूंगा। बट जिस दिन शारमिन के थ्रू एक ज़रिया थी वो, जिससे मैं संजय सर से मिला और संजय सर ने मुझसे कहा कि वो मुझे लॉन्च करना चाहते हैं, आई थिंक उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि मुझे एक्टिंग करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जो एक्चुअली किसी को नहीं आता। और मैंने उस दिन सोचा था कि ऐसे मौके बार बार बिल्कुल नहीं आते, और आपको ज़रूर इसको सही वक्त पर पकड़ना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। सो डेफिनेटली इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन आई थिंक फ्रॉम माय पार्ट, बिकॉज मुझे मलाल करने मिली उसके बाद। सो या और आपके डैड कमाल के डांसर हैं जी, और उनके साथ आपका एक कमाल का डांस वीडियो, मतलब उसमें लग रहा था आप दोनों डांस ऑफ एक दूसरे को दे रहे हैं। कमाल का वो गाना है और वो वायरल हो गया जी। उसके बारे में कैसे, किसकी प्लानिंग थी वो? एक्चुअली वो हमारे प्रोडक्शन का आइडिया था, एंड आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने ये आइडिया सोचा और हमने ये वीडियो किया, बिकॉज वो उस वीडियो के ज़रिए, मलाल के ज़रिए और आइला रे जो हमारा गाना है उसके ज़रिए मुझे मेरे फादर के साथ पहली बार डांस करने का मौका मिला। और लोग एक्चुअली समझते हैं क्योंकि वो इतने बड़े डांसर हैं मैं उनके साथ पहले डांस कर चुका हूँगा, बट दैट नेवर हैपेंड। और आइला रे पे मैंने उनके साथ पहली बार डांस किया और मैं इतना खुश हूँ। और हमारे पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, बहुत बड़ा मोमेंट था जो अब हिस्ट्री में छप गया है यूट्यूब पे। सो हम हमेशा उसको देख के खुश रहेंगे। सो थैंक यू। और मिजान, फिल्म इंडस्ट्री में आने से ही आपके बारे में न्यूज़ हमेशा बज़ में रहते थे आप जी। और हम लोग जब हमारे पास आपकी फुटेज आती थी तो हमेशा चेहरा आप ढके हुए रहते थे, इसका कारण क्या था? चेहरा ढकने का कारण ये था कि संजय सर ने हमसे कहा था कि पिक्चर रिलीज होने से पहले सोशल मीडिया पे मत आओ, एंड दैट वाज बिकॉज वो नहीं चाहते थे हम अपने आप को ओवर एक्सपोज कर दें और हमारा काम जो है वो अपने लिए बोले, और ना कि हम बस बाहर जाएं और अच्छे कपड़े पहने और हम जो करते हैं वो उससे अपने आप को बढ़ावा दें या लोगों को या अपने काम को बढ़ावा दें। बट जो आज पिक्चर रिलीज़ हो रही है अगले हफ्ते 5 जुलाई को, जब लोग जाके देखेंगे तो उनको समझ में आएगा एक्चुअली कितनी मेहनत की है और हम एक्चुअली कितने पानी में है, शामिन सेज। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप कि लोग जाके देखें मलाल 5 जुलाई को। लेकिन मिजान, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आपके काम से ज्यादा दूसरी खबरें ज्यादा बनती हैं, आपके लिंकअप की खबरें, नव्या के साथ आपके लिंकअप की खबरें, क्योंकि लोगों को गॉसिप बहुत पसंद है और ये जो मिर्च मसाला वाली खबरें हैं ये उनको ज़्यादा पसंद है। बट आई थिंक जिस दिन अब आज शायद कई लोग ऐसे होंगे जो मुझे उस फोटो की वजह से जानते हैं, और हालांकि वो चीज़ ट्रूथ नहीं है, वो एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है,
बट यू नो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता बिकॉज मुझे पता है जिस दिन मलाल रिलीज़ होगी तो लोग मीज़ान को मीज़ान के लिए जानेंगे और शिवा मोरे और मलाल के लिए जानेंगे। जी, एक और अच्छी चीज़ है, आप पूरी इंडस्ट्री एक तरीके से आप दोनों को सपोर्ट करने में लगी। आपका प्रियंका के साथ एक डांस वो आया, वो वीडियो काफ़ी पसंद किया जा रहा है। उसके अलावा सलमान खान ने, शाहरुख खान ने, आमिर खान ने, सब ने इस फिल्म के बारे में तारीफ़ की है और आप लोग को विशेस दिए हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इंडस्ट्री पूरी एक है आप लोग के लिए। देखो ये जो हम एस्पायर करने को करते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये लोग वहाँ पे है। तो जब ये लोग आपका काम देखते हैं और आपको फर्स्ट स्टेप्स देखते हैं, जैसे कैसे बड़े लोग बच्चे का हाथ पकड़ते हैं जब भी वो पहली बार चलने लगते हैं, ऑन सम लेवल नॉट क्योंकि वो हमारा हाथ पकड़ रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे काम को देख रहे हैं। एंड वो खुद में एक प्रिविलेज है कि उन तक पहुंच रहा है हमारा काम। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ऑन सम लेवल मोटिवेट करता है कि और भी मेहनत करो, क्योंकि देखो वो लोग कहाँ पहुँचे हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर उन लोग से ये रिस्पॉन्स आ रहा है तो तुम दुगनी मेहनत करो और फिर उसी दिशा को पकड़ के चलो, होपफुली आप भी पहुँच जाओगे एक दिन खुद उस मुकाम पे। और अब सलमान, शाहरुख, आमिर जैसे जब स्टार्स विश करते हैं आपको, उनके साथ काम करने की कितनी उम्मीदें हैं? कैसी टाइप की फिल्म करना चाहती हैं? कैसी टाइप की फिल्म मुझे नहीं मालूम। मुझे एक्चुअली अपनी अगली पिक्चर के बारे में किस टाइप की पिक्चर करनी है मुझे कोई नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, सॉरी। 5 जुलाई को जब मलाल रिलीज़ होगी और मुझे जैसे मीज़ान ने बोला, मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे मालूम पड़ेगा मैं कितने पानी में हूँ, मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और किस मेरी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, वो मुझे उन्हीं 5 जुलाई के बाद पता चलेगी। तो मैं ऐसे बड़े नामों के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकती एट दिस पॉइंट, जब तक मुझे मालूम नहीं कि शारमिन सहगल इस इंडस्ट्री में कहाँ फिट आती है। और क्योंकि फिल्म जो है बेस्ड है मुंबई में, कुछ आपसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा, एक फन सेगमेंट है। कितना आप मुंबई के बारे में जानते हैं? ओके तो मैं इंग्लिश में आपको बताऊंगा, आपको सिर्फ ये बताना होगा ये कौन सा एरिया है मुंबई का। ओके व्हाइट विलेज। गोरेगांव। नाइस। व्हाट, हाउ डू यू इवन नो दिस? गोरा व्हाइट ओह, विलेज। एक सेकंड यार, मुझे गेम ही समझ में नहीं आया। Okay, no worries. Now you know. Now I know, अगले now में I आप know, now I know. समझेंगे। नो लाइट। नो लाइट, बंद बिजली, लोखंड वाला, What? Should I answer this? अंधेरी। अंधेरी। यार, ब्रिंग वड़ा। ब्रिन क्या होता है यार? ब्रिंग ओ ना? ब्रिंग वड़ा, हाँ। वड़ा लाइक वड़ा, लोनावला? नहीं। ब्रिंग वड़ा, ब्रिंग वड़ा, गाली नहीं है भाई। ब्रिंग लाओ। मिजान से हेल्प ले सकती हैं आप। ला। व्हाट इज वड़ा इन या वड़ा तो वड़ा इज हिंदी यार। वड़ा ला नहीं। वड़ा ला, वड़ा ला, वड़ा ला। Okay. I was thinking ला वड़ा। फॉलिंग विलेज। फॉलिंग विलेज, Village. गिरगांव, Girgaon. Yeah, that's a good one. ब्रदर कम टुमारो। भाईकल्ला, Baikala. Yeah, Baikala. भाईकल्ला, ब्रदर इनसाइड। हाँ, ब्रदर Bayanda, इनसाइड। Bayanda. कर्ड हेड। कर्ड हेड, दही सर, Nice, sir. सही Yeah. सर। मदर क्राइंग। Marol. मारोल, No, not that though. It's not Marol though. It's Ma- Maroli. नहीं, what is it? मदर क्राइंग, माँ है, मदर क्राइंग, आई है, आयरोली। तेरा था भाई, नॉट He's not helping us. एक hint भी नहीं दे रहे। Yeah, आप दोनों को एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट जिसमें आप एक दूसरे को कितना जानते हैं, Okay. वो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। ओके, सो योर को स्टार्स बर्थडे। ओके, 9th March. 23rd March. नाइस। Oh, sorry. सो योर को स्टार्स सेलिब्रिटी क्रश। My co-star celebrity crush. I know Aziz I know his is Ranbir Kapoor. दोनों का एक ही है। Yeah. Ranbir Kapoor. Ranbir Kapoor. ओके। वेयर डिड योर को स्टार ग्रो अप? लोखंड, बैंड्रा, and then लोखंड वाला. Juhu. सही है। सही है, सही है, सही है. योर को स्टार्स एम्बेरेसिंग मोमेंट ऑन सेट। Embarrassing moment on set. अरे यार, ये तो बहुत मुश्किल है. Embarrassing moment on set. जब मीज़ान मेरे वैनिटी में आया अपने टावल में एक बाल्टी लेने के लिए, I think it was pretty embarrassing to cross vanities in a towel.
I think शार्मिन के लिए embarrassing नहीं कोई moment नहीं था. Did you have an embarrassing moment? Of course, bro, the day I couldn't सारी stop में- crying on stage, हाँ. on set. Actually, yeah, we didn't. Yeah. It was एक an दिन था जब embarrassing वो learning रो रही experience थी था, scene but में, और फिर जब भी. कट बोला गया तब वो रोती गई. तो मैं रोक नहीं पाई अपने आप. शर्मीन आपको ज़्यादा अच्छे से जानती हैं, एक पॉइंट आपका यहाँ पर कट होता है. योर को स्टार्स फेवरेट फूड. My co-star's favorite food. अदर यू. कॉफी इंक्लूड हो सकता है उसमें. कॉफी. दाल चावल चिकन. True. योर को स्टार्स फेवरेट डिजाइनर. Designer. It's a good one. This is a good one. I'm trying to think. Off-white. No, not true. Not true. You are so much off-white, That's bro. a different thing. But नहीं, बजट में भी तो होना चाहिए ना, वो अलग बात है. बस डॉजिंग हमारा for you, I don't know. Not even in the Okay, slightest. ठीक है, नहीं, then we don't know. Co-stars फिर डिजाइनर नहीं जाता. हम लोग इतने डिजाइनर कपड़े नहीं पहनते हैं भाई. पिछले 3 साल के हम लोग चौल वाली मूवी शूट कर रहे हैं, वहाँ पे डिजाइनर कपड़े पहनने का कोई स्कोप. कोई बात नहीं, इट्स ओके. लेकिन आप लोग काफ़ी एक दूसरे को जानते हैं, इतना ही काफ़ी है लोगों के लिए. एट लास्ट अपने जो फैंस हैं, ये जो दर्शक हैं बॉलीवुड नाउ को इस समय देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्यों वो मलाल देखें. गाइस प्लीज़ 5 जुलाई को जाके मलाल देखिए ताकि आपकी ज़िंदगी में आपके प्यार में कोई मलाल ना रह जाए. और अगर मलाल है तो कैसे उस मलाल से डील किया जाता है, आप- और अगर प्यार नहीं भी है तो प्यार की अहमियत आपको ये पिक्चर सिखाएगा. थैंक यू. क्या बात है. शर्मीन और मिज़ान, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए. Thank you. शर्मीन का मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ वो खुशी और किस्मत होती है, जी. और आपका मतलब है तराजू. जी. तो मुझे ये लगता है कि ये जो जनता की अदालत है उसमें आपके तराजू पे वो खुशियाँ आपको मिलेगी 5 जुलाई को. मेरा कॉम्बिनेशन Yeah, पता not नहीं. bad. थैंक यू. Balance luck. थैंक यू सो मच. Hi, this is Sharmin Sehgal Hi, this is Mizan. and you are watching Bollywood Now.